प्राचीन इतिहास में कई ऐसे अस्त्रों का इस्तेमाल किया गया जो हमारे ग्रह तक को तबाह कर सकते थे। इन अस्त्रों का ज्ञान देवताओं और कुछ खास लोगों को ही था। प्राचीन इतिहास में देवताओं के बीच भी कई युद्ध हुए जिनमें अलग अलग अस्त्रों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हमारे मन में ये सवाल उठता ही रहता है कि कौन सा अस्त्र सबसे शक्तिशाली था। हमने ज्यादा कथाओं में यही सुना है कि ब्रह्मास्त्र ही सबसे शक्तिशाली अस्त्र था, लेकिन अगर हम अपने वेदों का गहन अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि ये सच नहीं है। दरअसल कई अस्त्र ऐसे भी थे जो ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। तो आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे अस्त्रों के बारे में जो ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली थे। चौथे नंबर पर है एक ऐसा अस्त्र जो ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इस अस्त्र का नाम है ब्रह्मशिरास अस्त्र। यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र का ही अति विकसित रूप था। मंत्रों से किसी भी चीज को ब्रह्मशिरास अस्त्र बनाया जा सकता था। जब यह अस्त्र चलाया जाता तो आकाश से आग की बारिश होती। अगर इसे ब्रह्मास्त्र के खिलाफ चलाया जाता तो ये उसे भी नष्ट कर देता। यह अस्त्र ब्रह्मा के 4 सरों को प्रकट करता था। महाभारत के समय इस अस्त्र का ज्ञान परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और अर्जुन के पास था। तीसरे नंबर पर है वो अस्त्र जो ब्रह्मा के 5 सरों को प्रकट करता था। इस अस्त्र का नाम था ब्रह्मांड अस्त्र। इस अस्त्र को ब्रह्मदंड अस्त्र भी कहा जाता था। अगर इस अस्त्र को छोड़ा जाए तो यह अस्त्र पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था, और अगर इस अस्त्र को रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यह ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरास अस्त्र को भी निगल सकता था। विश्वामित्र और विशिष्ट ऋषि के युद्ध में जब ब्रह्मांड अस्त्र ने सारे अस्त्र निगल लिए तो विश्वामित्र ने माना था कि यह अस्त्र सबसे शक्तिशाली है। दूसरे नंबर पर है भगवान श्री कृष्ण का अस्त्र सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु से श्री कृष्ण को मिला था। सुदर्शन चक्र अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता था। एक बार छोड़े जाने के बाद यह अपने दुश्मन का पीछा करता था और जब तक उसे नष्ट नहीं कर देता वापस नहीं आता था। श्री कृष्ण ने कई योद्धाओं से युद्ध किया था और सुदर्शन चक्र हर अस्त्र से युद्ध में मुकाबला कर सकता था। सुदर्शन चक्र ब्रह्मास्त्र को भी कुछ ही क्षण में नष्ट कर सकता था। नंबर 1 पर एक अस्त्र का चुनाव करना बेहद ही मुश्किल था, क्योंकि 2 अस्त्र ऐसे थे जिनका आपस में जब भी टकराव हुआ तो यही नतीजा निकला था कि यह दोनों अस्त्र समान रूप से शक्तिशाली हैं। भगवान शिव का पाशुपतास्त्र और भगवान विष्णु का नारायण अस्त्र। पाशुपतास्त्र शिव का सबसे प्रलयंकारी अस्त्र था। इस अस्त्र से कोई और अस्त्र टकरा नहीं सकता था। इस अस्त्र का किया विनाश दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता था। इस अस्त्र को पाने का ज्ञान सिर्फ भगवान शिव के पास था। इसका गलत इस्तेमाल ना किया जा सके, इसलिए शिव ने इसे अपने तक ही सीमित रखा। ऐसे ही भगवान विष्णु का अस्त्र था नारायण अस्त्र। यह अस्त्र किसी चक्र की तरह घूमता था और लाखों मिसाइल की तरह आग की वर्षा करता। इसका जितना विरोध किया जाता ये उतना ही शक्तिशाली प्रहार करता। इससे बचने का एक ही रास्ता था, आत्मसमर्पण। हमारे वेदों में भी इन दोनों अस्त्रों को सबसे विध्वंसक अस्त्र कहा गया है और कोई भी अस्त्र इन दोनों अस्त्रों का मुकाबला नहीं कर सकते थे।
एक दूसरे पर छोड़े जाने पर यह अस्त्र समान रूप से टकराव करते। हमारे वेदों में भी इन अस्त्रों का ज्ञान गुप्त ही रखा गया और कलयुग की शुरुआत से ही इन अस्त्रों का ज्ञान लुप्त कर दिया गया, क्योंकि अगर आज इंसानों की विनाशकारी सोच से इन अस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता तो परिणाम विध्वंसकारी होते।